अगले महीने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये और डीजल की कीमत 31 रुपये फी लीटर कम की जा सकती है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क में भी कमी होगी। हुकूमत सिंध ने कराची समेत सूबे भर में कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। सारे कारोबार एक साथ खोलने के बजाय मखसूस दिनों और मखसूस औकात में खोलने की तजवीज़। सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी 24 घंटों में ताजरों के साथ मिलकर तरीक़ा कार तय करेगी। महकमा दाखिला सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर तमाम इस्तिस्ना रियायतें ख़त्म कर दी। डबल सवारी की किसी सूरत इजाज़त नहीं होगी। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि पाबंदी का इत्तलाक़ ख़वातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी होगा। सिंध का वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स को राशन तकसीम में शामिल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध के अहकामात पर कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को खत लिख दिया गया। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के दौरान राशन तकसीम के लिए टाइगर फोर्स का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा कि 15 से 20 मई तक कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है। अस्पतालों पर दबाव पड़ सकता है। बढ़ते केसेस की वजह से पूरी तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन डंडे से बेहतर नहीं होगा। पुलिस अवाम को डंडे मारने के बजाय लॉकडाउन से मुतालिक समझाए। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में कमी का फैसला किया। डर है लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फायदा नहीं होगा। सदर मुमलिकत और उलमाए कराम का इजलास, एलामिया जारी। बाजमात नमाज की सफ़बंदी में नमाजियों के दरमियान 6 फीट फासला रखने पर इत्तफाक। हुकूमत ने नमाजियों के दरमियान फासले का नक्शा भी जारी कर दिया। बच्चों, बूढ़ों और मरीजों का मस्जिद में दाखिला ममनू होगा। रमज़ान में इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी नहीं होगी। तरावी मसाजिद के अहाते में पढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत 9 अप्रैल से अब तक 44,44,702 ख़ानदानों में 53 अरब 33 करोड़ 60 लाख रुपए तकसीम किए गए। फ़ी ख़ानदान 12,000 रुपए की रकम 1 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड अफराद को देने का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं। बीमारी से बचना है, साथ रोज़गार भी बचाना है। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि बेरोज़गार होने वालों की मदद के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम ला रहे हैं। मोईद यूसुफ ने कहा है कि आज से बैरून मुल्क फंसे 6,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू होगा। बैनुल-अक़वामी और मुल्की फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 30 अप्रैल रात 12 बजे तक तौसी कर दी गई। खुसूसी इजाज़त वाली रिलीफ और कार्गो परवाज़ें ऑपरेट की जाती रहेंगी। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन भी जुज़वी तौर पर बहाल। PIA आज से लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाज़ें चलाएगी। बुकिंग पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर जारी। सऊदी अरब से खुसूसी परवाज़ 220 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान पहुँच गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया में फंसे 221 पाकिस्तानियों को लेकर PIA की खुसूसी परवाज़ जकार्ता से कराची पहुँच गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब जारी कर दिए। IMF का कहना है कि $6 अरब प्रोग्राम के अलावा हैं। मौजूदा हंगामी सूरत हाल के खात्मे पर इस्लाहात पर काम जरूरी होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कारोबारी तबके के मुतालबे पर शरह सूद सिंगल डिजिट कर दिया गया। डॉक्टर्स को हिफाजती सामान मुहैया करना महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद से दरख्वास्त है मुल्तान का चक्कर लगाएं। सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश है कि वह अपने दफ्तर से बाहर निकले।
बलूचिस्तान हुकूमत का लॉकडाउन में ताजरों को कुछ छूट देने का फैसला। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि ज़राअत, खुराक और काश्तकारी से मुतालिक दुकानों को मुस्तस्ना करार दिया गया है। अवाम से ताउन की अपील। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्खुद नोटिस केस की समाअत। चारों सूबों ने रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए सिर्फ 144 वेंटिलेटर्स होने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सूबे में कोरोना की रोकथाम के लिए 24 घंटे निगरानी का मैकेनिज्म बनाया है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि बैतुल माल कमेटियों के जरिए 480 मिलियन रुपए का फंड तकसीम किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया कि तमाम अस्पतालों में OPDs की सर्विसेज शुरू की जा रही हैं। चीन के बाद वजीर आजम को पेश की गई बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में भी जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा कमाया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि गंदम की सब्सिडी का फैसला पंजाब में हुआ, मालूम नहीं नजला किस पर गिरेगा। कहा वजीर आजम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, जो वजीर जिस रिपोर्ट में पाया गया उसे फक्की जरूर मिलेगी। अगर इमरान खान जहांगीर तरीन से फासला कर सकते हैं तो दूसरे वजीरों से भी कर सकते हैं। कहा कि उन्होंने दम किया इसलिए शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। अब शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे या जेल, ये वक्त बताएगा। वफाकी वजीर का कूलियों को 12,000 रुपए फीकस देने का ऐलान। नैब ने कहा है कि 17 अप्रैल को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं था। चंद सवालात के मुफस्सिल और जामे जवाबात दरकार थे। नैब पर किसी दम का कोई असर नहीं। हर कार्रवाई आईन और कानून के दायरे में होती है। नैब की बुनियाद पर सियासत ना की जाए तो बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कहा है कि माजी की हुकूमतों ने अवाम को खाली नारों से बहलाया। ऑपोजिशन ज़बानी जमा खर्च कर रही है, मौजूदा हालात में भी मनफी किरदार अदा कर रही है। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान के खिलाफ प्राइवेट शख्स से चवन केनाल का प्लॉट खरीदने के केस की समाअत। वकील सफाई की जानिब से नैब की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने LDA से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरख्वास्त की है। जैसे ही सरकारी महकमों से रिकॉर्ड मिला तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। वकील सफाई एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा कि बैनुल अक़वामी मीडिया देख रहा है कि नैब क्या कर रहा है। मीर शकील रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकील रहमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसीह कर दी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 37 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, जैकबाबाद, सरगोदा, ठट्ठा, थरपारकर, छाछरो समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। PCB ने वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में 1 करोड़ 5 लाख रुपए से ज़ायद की रकम अतिया कर दी। वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राबता फहमीदा मिर्ज़ा कहती हैं कि उम्मीद है इज्तिमाई मकासद के हुसूल में PCB ताउन जारी रखेगा। टेलीनॉर ने कोविड-19 के मद्देनजर 1 अरब 60 करोड़ रुपए की इमदाद मुख्तस कर दी। CEO टेलीनॉर पाकिस्तान इरफान वहाब खान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ऐलान। कोरोना वायरस की वजह से इस साल लक्स स्टाइल अवार्ड की तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी। मुंतज़मीन ने ऐलान कर दिया। कहा कि अवार्ड्स का फंड अखवत फाउंडेशन के साथ मिलकर कोरोना बहरान का शिकार एंटरटेनमेंट और फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मदद पर खर्च किया जाएगा। कोरोना वायरस की जंग में हमने डरना नहीं लड़ना है और
इस जंग में हमारा हथियार होगा सोशल डिस्टेंसिंग। इंशाल्लाह हम ये जंग जीत कर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस पूरे मुल्क में फैला है, ये हमने अपनी एहतियात करनी है और हमने बाहर नहीं निकलना। अगर आप घर बाहर जाएंगे आपके ऊपर कोरोना चल जाएगा। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, हमें इससे बचना है। हम अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। से मिलने की कोशिश ना करना, कोशिश करना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। के पीछे हाथ धो के पड़ना है, डरना नहीं तो लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है, डरना नहीं तो लड़ना है, डरना नहीं तो लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।